2 में जैसे एक हिटलर आ गया था ना, वो भी डेमोक्रेसी के जरिए लोगों के द्वारा ही झूठे वादे करके आया था। आज भी ये हिटलर आ गया इस देश पे। लाठियों से मारा गया है अभी, ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जो तस्वीरें आपने शुरू में देखी वो इस दोहे के एकदम विपरीत है। एक तरफ ये दोहा है जो हमारे देश में गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा का बखान करता है, कैसी सुंदर ये परंपरा रही है इसके बारे में बताता है। लेकिन प्रशासन ने इस दोहे को थोड़ा सा उलट दिया है। अब ये दोहा कुछ यूं है कि गुरु शिष्य दोनों खड़े, किसको मारे लाठी, पहले गुरु को पीटो खुद भागेंगे बाकी। ये तस्वीरें निकलकर आई कल दिल्ली से। दिल्ली में एसएससी की तैयारी करने वाले हजारों अभ्यर्थी कल अपने गुरुओं की अगुवाई में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंचे, अपनी मांगे हुक्मरानों तक पहुंचाने पहुंचे। तो हुक्मरानों की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों के साथ साथ इन टीचर्स पर भी जमकर लाठियां बरसाई। जिन हाथों में कलम होती है और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर यूट्यूब के माध्यम से लाखों हजारों छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उन्हीं कलाइयों पर लाठियां बरसाई गई। किसी की कलाई में फ्रैक्चर आया तो किसी का मांस बच गया। बड़े बड़े टीचर्स, चाहे वो नीतू सिंह हो, अभिनय शर्मा हो, राकेश यादव हो या तमाम वो लोग, हिमांशी सिंह हो, जिनको लाखों की संख्या में यूट्यूब पर छात्र पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, उनका भी पुलिस ने लिहाज नहीं किया। बहुत सारे मीडिया चैनल के माध्यम से पुलिस और टीचर्स के बीच का जो संवाद है वो सामने आया। एक संवाद में एक पुलिसकर्मी ने एक टीचर अभिनय शर्मा को बताया कि अगर आप मर्द होते तो ये वर्दी आपने आज पहनी होती। तो अब ये तय कीजिए, अगर आपने वर्दी नहीं पहनी है तो क्या आप मर्द हैं या नहीं। ये दिल्ली पुलिस के इन कर्मी का सवाल है, शायद हम सब से। हुआ दरअसल यूं कि एसएससी की तैयारी करने वाले इन हजारों लाखों अभ्यर्थियों ने एसएससी में आए सवालों को लेकर कुछ अपनी नाराजगी व्यक्त की। एसएससी में जो सवाल आए वो कुछ रिपीट थे, कुछ गलत थे, और उन गलत सवालों को चेक कराने के लिए आपको 100 रुपए की फीस देनी होती है। तो अभ्यर्थियों ने एसएससी के अंदर इन सारे जो प्रॉब्लम्स थे, लूप होल्स थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ऐसा कहकर इनकी आवाज को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हिंसा का इस्तेमाल किया। टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन करके 4-4, 5-5 घंटों तक बसों में घुमाया गया। एक टीचर राकेश यादव ने बस में घुमाने जाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस वीडियो को कोई अगर मानवाधिकार आयोग वाला देख रहा हो, महिला आयोग देखने लग रही हो, तो इस पे जरूर कार्रवाई करें। 7 बज चुके हैं, नजफगढ़ थाने में बैठी हुई है लेडीज यहाँ पे, और किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। और आप ये देखो ना, पंखा चल रहा है, अंधेरे में बैठे हुए हैं, ना कोई व्यवस्था, कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं। मानवाधिकार पे कुछ बोलोगे सर? महिला नहीं सर ने बोला एकदम ठीक बोला, बिल्कुल मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, नामधारी वुमेन कमीशन लेके आ रहे। मैम आप कुछ बोलो एक बार दोबारा से। आज बताओ। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। ना फैन चल रहा है, ना यहाँ कोई इंतजाम है, ना लाइट है, और मेरे पास फोन भी नहीं है। उसके बाद इन सभी टीचर्स को नजफगढ़ थाने ले जा दिया गया और रात को कई घंटों थाने में बिठाने के बाद रिलीज कर दिया गया। हमने एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और प्रदर्शनकारियों से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले ही इतनी महंगाई में मुखर्जी नगर में कोचिंग लेके जाते हैं, हमारे टीचर्स के साथ कल जो व्यवहार हुआ है, हम तो इसलिए ही आए कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उसकी बजाय क्या हो रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। टाइम पे भर्ती नहीं निकल रही है, कोई भर्ती निकल जाती है तो वो 3-4 साल लंबी खींच जाती है। दूसरा, जो डॉक्टर और ये है सर है, टीचर्स है, ये भगवान का रूप होते हैं भाई, ये शिक्षा देते हैं। इस दुनिया में सबसे पहले एक शिक्षा आती है सर, जो शिक्षा होती है ना, उसके द्वारा ही आदमी चेंज ला सकता है। और उस शिक्षा ने लेकर आज पूरे देश में क्या कर दिया है, सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जो ये बेचारे सर मुखर्जी नगर में इतनी सस्ती कोचिंग देते हैं, दिन रात करते हैं स्टूडेंट के लिए, और जब उनको स्टूडेंट का भविष्य डार्क दिखाई देता है तो ये प्रोटेस्ट करने आते हैं, तो इनको मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं। आज पूरे देश में जो जुल्म हो रहा है ना, वो इससे बच्चों से नहीं देखा जा रहा। आप जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, आप
बिल्कुल राज्य को राज्य से बांट रहे हैं, आपने बिल्कुल नफरतें फैला दी है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा जरिया है कि भाई हमारी जो मीडिया है ना वो कंट्रोल हो गई है, वो गुलाम हो गई है, तो डेमोक्रेसी एक तरीके से ख़त्म हो गई। आज क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे एक हिटलर आ गया था ना, वो भी डेमोक्रेसी के जरिए लोगों के द्वारा ही झूठे वादे करके आया था। आज भी ये हिटलर आ गया इस देश पे, और इस देश पे जो ये हिटलर नाफिज हुआ है ना, इसको लोग ही गिराएंगे। हम यहाँ पे इसलिए एकजुट हुए हैं, जो इक्विटी करा रही, जो नया वेंडर आया है एसएससी ने जिसको नया वेंडर दिया है, ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाफ पैसों में टेंडर लेके बच्चों को सेंटर दूर दूर भेज रहे हैं, 500 हज़ार किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। बच्चा चलो जा रहा है, कहीं से पैसे लेके कहीं से उधारी लेके जा रहा है, वहाँ जाके पता चल रहा है पेपर कैंसिल हो रहा है। बच्चों से जिंदगी से पूरा खिलवाड़ हो रहा है। कहीं बाहर कहीं पे चेकिंग नहीं हो रही, कहीं माउस नहीं चल रहा, कहीं कीबोर्ड नहीं चल रहा, कहीं पे बायोमेट्रिक सही से नहीं हो रहा, कहीं पेपर लीक हो रहा है। कैसे चलता रहेगा? और विरोध करो, बोलो तो मारते पीटते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। कल टीचरों को लाठीचार्ज करी गई है, बच्चों को लाठीचार्ज करी गई। टीचरों को मार रहे हैं हमारे, तो बच्चों के साथ क्या हाल करा हुआ? जो मिडिल क्लास से बच्चे भी आए हैं, मिडिल क्लास से नीचे बच्चे भी आए हैं, जो लोअर क्लास से भी होंगे, उनसे पूछो जाके। कुछ बहुत बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। वो बच्चे भी यहाँ पेपर देने आए हैं, पेपर देने गए थे, उनकी ज़िंदगी तो इन्होंने बर्बाद कर दी है। मुझे इतना डर लग रहा है, मेरे घर वालों ने ये वीडियो देख ली, वो कहेंगे तू यहाँ पढ़ने आई है या लड़ने आई है। बट हम लोग क्या करें, हम लोग का पेपर कैंसिल हो रहा है, पेपर हो नहीं रहा। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो चीज़ सही से हो ही नहीं पा रही है। हम लोग बोल बोल के थक गए, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम तो सर बहुत छोटी है, सरकार चाहे तो कुछ ही मिनटों में दूर हो सकती है। एक ऐसी कंपनी जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस स्टेनो के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, टीसीएस, जो 2017 से बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे, तो अब उसमें समस्या क्या हुई है कि एक एडिक्विटी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। वो ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी के एग्ज़ाम में डिबार हो चुकी है, और वो एग्ज़ाम के पेपर लीक के आरोप में उस पर कई आरोप लगे हैं, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जब उस कंपनी को दोबारा लाए हैं तो बच्चे परेशान हैं। उस कंपनी से मैनेजमेंट भी नहीं संभल रहा है। उस कंपनी के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो बहुत दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, और वहाँ जाके जब देखते हैं तो लैब के अंदर जो कंप्यूटर हैं वो 12-12, 15-15 साल पुराने हैं। वो सिस्टम आउटडेटेड हैं, कर्सर नहीं चल रहा, माउस काम नहीं कर रहा, बच्चे रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का पेपर ही नहीं हो पा रहा है। आप ज़्यादातर समय 50% समय बच्चों का कंप्यूटर को टैकल करने में ही निकल जा रहा है। कभी आपका सर्वर बंद हो जा रहा है, कभी आपका सिस्टम बंद हो जा रहा है, कभी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जा रहा है, तो बच्चा एग्जाम देगा या इन चीज़ों को निकालेगा? ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। ऐसी जगह लैब देने का औचित्य ही क्या है कि जहाँ पर एक खेत के अंदर एक कमरा बना हुआ है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, उसके अंदर कुछ कंप्यूटर रख दिए गए, आपने उसे लैब का रूप दे दिया और बच्चे वहाँ पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। ना वहाँ पे नेट प्रॉपर है, नेट बीच में गायब हो जा रहा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जबकि जनरेटर होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए ऑनलाइन, वो भी नहीं है। बस जैसे तैसे भगवान भरोसे काम चल रहा है। हर साल एसएससी सीजीएल के पेपर में अपीयर होने वाले छात्रों की संख्या 25 लाख से ज़्यादा होती है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उससे भी ज़्यादा। एसएससी में पिछले कुछ सालों से इस तरह के विवादों की संख्या बढ़ने लगी है। इस बार का विवाद एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले वेंडर को लेकर हुआ। पहले ये एग्ज़ाम टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। इस साल का टेंडर एडिक्विटी को दिया गया। छात्रों और अभ्यर्थियों ने इस टेंडर को दिए जाने पर कुछ सवाल उठाए, जिसका परिणाम ये प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज हुआ। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।